सोच बदल कर देखिए, जीवन बदल जाएगा। वक्त और व्यक्ति हमेशा बदलते रहते हैं, है ना? हम भी तो अवस्थाएं बदलते हुए आज उस उम्र में पहुंच गए। बच्चे थे, किशोर हुए, युवा हुए, प्रौढ़ हुए, बूढ़े हुए। हमें भी वक्त के मुताबिक ढल जाना चाहिए। इस जमाने को भी अपना जमाना बना लेना चाहिए। सब बूढ़े लोगों के पास जाइए तो क्या है, पास्ट की बात करेगा। सब बूढ़ा, हमारे जमाने में ये होता था, वो होता था। बूढ़े लोगों को देखा आपने, हमेशा प्रेजेंट को कोसते रहेंगे, आप पास्ट को करते रहेंगे। उनके भाई आप भूतकाल की बात करते हैं, आप तो जिंदा भूत हैं। हमेशा हमारे जमाने में ऐसे होता था, वैसे होता था। आप टोका कीजिए, जो नेगेटिव बात करते हैं हमेशा कोसते हैं। हाँ, ये पीढ़ी, हम लोग की पीढ़ी ने बिना फोन का भी देखा है जिंदगी। रेडियो, फिर टीवी आया, फिर लैंडलाइन वाला फोन था, फिर मोबाइल आया, रिकॉर्ड बजता था, फिर कैसेट आया, फिर सीडी आया, फिर पेन ड्राइव आया। अब तो वेब चलता है, तो सब गाना उसी पर सुन लेते हैं हम। अब आगे कुछ आएगा, कुछ दिन और जिंदा रहेंगे तो वो भी देख लेंगे। हम लोग की पीढ़ी बहुत जमाना को बदलते देखा, एकदम क्रांति 180 डिग्री बदलाव हुआ। मोबाइल आया, एंड्रॉयड मोबाइल आया, अब कौन मोबाइल है भाई, आईफोन आया, है ना? इस जमाने को भी अपना जमाना बना लेना चाहिए। हम बना लिए हैं, क्यों? तुम लोग भी बना लो, अच्छी बात है ना? लेकिन भूतकाल में ही जीते हैं। ऐसे बुजुर्गों का इलाज, कई लोग कहते हैं हम पिताजी को खुश नहीं रख पाते, हम अपने माताजी को खुश नहीं रख पाते। बल्कि तुम अपना ड्यूटी करो। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है जिज्ञासा के अंतर्गत, अपनी ड्यूटी करो। वो उनका भाग्य है कि भूतकाल में जी करके कूड़ते हैं, कोसते हैं, वो उनका भाग्य है। उसको तो आप नहीं बदल सकते। आप पुत्र हैं, पुत्र वधू हैं, पोता है, पोती है, नाती है, नतनी है, बेटी है। आप अपनी भूमिका कीजिए कि उनका ध्यान रखिए, जो आपसे संभव हो सके, जितनी आपकी सीमाएं हैं, मर्यादा है, मर्यादा का उल्लंघन मत कीजिए। आप अपना धर्म निभाइए। वो तो उनका भाग्य है कि वो खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे। इसलिए कहते हैं ना कि बूढ़े हमेशा पास्ट में जीते हैं, बच्चे युवा हमेशा फ्यूचर में जीते हैं। वर्तमान में कोई नहीं जीता, प्रेजेंट में कोई नहीं जीता। कहते बच्चे का पैर चंचल होता है, बूढ़े का जवान चंचल होता है, जीभ, जवानों का मन। तो आज जो हम प्रश्न उठाए हैं, सोच बदल कर देखें, जीवन बदल जाएगा। जो आत्महत्या, निराशा, हताशा के गहरे गह्वर में एकदम किलसते कलपते रहते हैं, उनके लिए इन दिनों बुजुर्गों की उदासी को और मुस्कुराहट को देखें। वो मुस्कुरा क्यों रहे हैं और उदास क्यों है? सारा मसला किस चीज का है? सोच का है। पॉजिटिव थिंकिंग है तो मुस्कुराएंगे, नेगेटिव थिंकिंग है तो रोएंगे। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमेशा आनंद मग्न और खुश रहने के लिए प्रतिबद्ध रहिए। कमिटमेंट होना चाहिए कि हम खुश रहेंगे। ये पूरा रिसर्च है और अनुभव में भी है कि हमारी खुशियों और दुखों का बड़ा हिस्सा हमारी सोच पर निर्भर करता है, न कि हमारी परिस्थितियों पर। परिस्थिति से ज्यादा महत्वपूर्ण है मनस्थिति। मनस्थिति को पॉजिटिव रखिए। जिंदगी में मुस्कुराहट और उदासी लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार है आपका सोच। आपकी सोच क्या है? अरे बहुत सी बातें ऐसी जो हमेशा से चली आ रही है और अक्सर हम उनके आधार पर अपनी सोच को विकसित कर लेते हैं। कोई तर्क देते रहते हैं कि ऐसा था हमारे जमाने में, हमारे कुल खानदान की परंपरा चली आ रही है। सबको योग्यता और परिस्थिति के अनुसार आप अपनी महत्वाकांक्षा गढ़िए, अपनी सोच को गढ़िए, और नहीं तो दुखी रहिए और उपहास सहिए। गुरुजी का लाइन है ना, नहीं तो दुखी रहिएगा। योग्यता और परिस्थिति को ध्यान में रख करके अपने चिंतन को बनाइए, अपनी महत्वाकांक्षा को बनाइए, नहीं तो दुखी रहिएगा और उपहास सहिएगा। अपनी सोच को जरूर विकसित करिए। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में खुशियां आए, प्रगति हो, उन्नति हो, हम विकसित करें इस समाज को, इस परिवार को, इस सोच को, हमारी जो परंपराएं, कुपरंपराएं, कुरीति घेरे हुए ना, उससे हम अपने को बाहर निकालिए। परंपरा की जगह विवेक को महत्व दीजिए। क्या सही है, क्या गलत है, इसकी समझ विकसित करिए। जिंदगी तो चलते रहने का नाम है, चलते रहिए। चरेवती चरेवेती, चलते रहे चलते रहे। और अपने प्रिय जो शौक है आपका, उसको जिंदा रखिए। जो आपका शौक है उसको जरूर करिए, तब बात बनेगी। इतनी सारी बातों को प्रतिदिन सोचिएगा ना तो मजा आ जाएगा। 3 बार तारीफ आप जरूर कीजिए आईना में देख के अपने आप को। और बढ़ती उम्र में होने वाली बीमारियां बुढ़ापे के कारण नहीं है, खान पान में अनियमितता, शारीरिक और मानसिक सक्रियता में कमी के कारण है। और फिर आप चाहे कि हम करें तो आपको थकान महसूस हो, और थकान नहीं है तो आप कभी आराम मत कीजिए। थकान के बिना आराम का कोई मतलब नहीं। नहीं हम टाइम पर खाए, अब टाइम पर 2 बज गया सोएंगे, काहे सो रहे भाई? अगर थकान नहीं है तो क्यों सो रहे हैं? तो फिर तो आप खोखले हो जाएंगे। ये बूढ़े लोगों को बहुत जरूरी है जानना। इसलिए शारीरिक श्रम जरूरी है,
आप काम करेंगे, कुछ नहीं है तो गमले में पानी दीजिए, खेत है छोटा मोटा क्यारी है फूल की तो उसको केरौनी दीजिए, श्रम जरूरी है। आलतू फालतू सोच आप पर हावी नहीं होगा, फिर अच्छी नींद आएगी। एक बात हमेशा याद रखिए, शरीर बुरा होता है, मन बुरा नहीं होता। जैसा मन वैसा तन, मन स्वच्छ है तो तन स्वस्थ है। अगर हम बुरा होने की न ठान ले तो अंत तक सक्रिय व सक्षम बने रह सकते हैं। मन को सही करिए। दरअसल इंसान बूढ़ा या जवान कब होता है? जितना वो अनुभव करता है कि हम बूढ़े हो गए तो बूढ़े हो गए, जवान है तो जवान है। बुढ़ापा तन का नहीं मन का होता है। जब तक मन पॉजिटिव है तो आप जवान है, वो शरीर को भी ऊर्जा देता रहेगा। यह तभी संभव है जब हम इस सोच को बनाए रखेंगे, पॉजिटिविटी। कहते हैं ना चिंता के बारे में, चिंता चिता के समान होता है। चिंता किसी भी उम्र के व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। चिंता एक डर की भावना जैसी होती है, हमेशा किसी बात का डर सताता है और उसके परिणाम से हम घबराते रहते हैं, यही चिंता है। चिंता कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों का कारण है। कई बार सब कुछ होने के बावजूद और अधिक पाने की चिंता में हम उलझ जाते हैं और शरीर को भी खोखला करते हैं, मन से भी निराश हो जाते हैं। और अधिक ये दिल मांगे मोर, ये बीमारी का कारण है। शरीर में तमाम बीमारियों को लाता है। और इस स्थिति से बचिए, हमेशा इस स्थिति से बचिए। कभी कभी लोग उसको झेलते झेलते कमजोर पड़ जाते हैं। चिंता इतना करेंगे कि इतना हावी होगा कि निकल ही नहीं पाते और चिंता उन्हें ले डूबती है। इन स्थितियों से छुटकारा पाने के लिए ध्यान और प्राणायाम बहुत जरूरी। इससे दिमाग स्थिर रहेगा और चिंता दूर होगी। आज की जीवन शैली का ही सब दोष है। जितनी बातें कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, लाइफ स्टाइल डिजीज है ना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर कहते हैं ना। आज के जीवन शैली में सबसे ज्यादा दबाव जिस इंद्रियों पर पड़ता है, जानते हो क्या है? आंख। इतना टीवी, इतना मोबाइल ताकते हैं हम लोग, इतना मनोरंजन का चीज देखने का कोशिश करते हमेशा। थोड़ी देर कहिए ना आंख बंद करके प्रार्थना करो, ध्यान करो, आंख बंद ही नहीं होता जी, फिर खोल लेगा, ऐसे करेगा। ये क्या है? सबसे ज्यादा दबाव आंख पर है। मोबाइल पर क्या अनवरत रूप से लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर नजर गड़ाए हुए हैं। कितना घंटों नजर लोग गड़ाते बैठे आते, हम देखे हैं। आज के युवा पीढ़ियों को, प्रोफेशनल्स को काम करते हैं, उनके आंख में तनाव आएगा, फिर मनोमस्तिष्क में तनाव आएगा। और क्या ना, निरंतर बाहर देखने रहने से एक बेचैनी उत्पन्न होती है। क्यों ऐसा है? निरंतर बाहर देखते रहने से बेचैनी क्यों होती है? कभी आपने इस पर विचारा? और क्या होता है उसका दुष्परिणाम? व्यक्ति का संबंध खुद से टूट जाता है। निरंतर बाहर देखे रहने, बहिर्मुखी जीवन है, बहिर्मुखी सोच है। तो इसलिए कहते हैं एक्सट्रोवर्ट नहीं, इंट्रोवर्ट भी बनो। खुद से खुद को तलाशो। ध्यान के समय हम बराबर बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, खुद से कनेक्ट हो, खुद से जोड़ो अपने को। और बाहर की घटनाओं का इतना असर हम पर पड़ता है कि हमारा मन कभी विश्राम कर ही नहीं पाता। मन की यही बेचैनी तो हमें जीने नहीं देती, शांत रहने नहीं देती। संतुष्टि तो बहुत दूर की बात है। और घटनाक्रम तो आते रहेंगे। बेचैनी कोई बीमारी नहीं है, शरीर में नहीं है। शरीर लगता है ठीक ठाक है, लेकिन मन हमेशा तना रहता है, टाइट रहता है, तना सा होता है। और इसका एकमात्र समाधान है ध्यान। और खासकर प्राणायाम करते हो तो भ्रामरी प्राणायाम, आंखों को भी इससे आराम मिलता है। जो कराते हैं ना, आंख पर हल्का स्पर्श देते हैं, आंख का स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। क्यों स्ट्रेस रिलीज होता है? जो आंख की ऊर्जा वो लगातार बाहर निकल रही है, ऐसे आप करेंगे ना तो स्ट्रेस रिलीज हुआ तो आंख की ऊर्जा भीतर जाती है। बाहर का द्वार बंद हो गया, ऊर्जा वापस लौटती है। और जैसे जैसे ऊर्जा वापस लौटती है वैसे वैसे आपके चेहरे पर, माथे पर एक हल्कापन अनुभव होने लगता है। ये नर्वस सिस्टम या स्नायु संस्थान शिथिल हो जाए तो मन शांत होगा। और मन शांत होगा तो आप मानो अपने घर लौट जाएंगे, रियल होम लौट जाएंगे। और यह वापस लौटती ऊर्जा आपको बहुत 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 हल्का महसूस कराएगी, बोझिल नहीं कराएगी। तो आज की बात बहुत गहरी भी है और आज के जीवन शैली में इस तरह से सोचना ही पड़ेगा कि हम क्यों आत्महत्या करते हैं। आपको बहुत अच्छे से बताया, सारा पॉइंट बताया क्यों मरता है लोग और उसके लिए क्या समाधान है, सुझाव है, सब हमने बताया। सोच बदले दुनिया बदल जाएगी। हम जहाँ बैठते हैं वहाँ एक लाइन लिखा हुआ है ना, चिंतन सुधरे तो जीवन संवरे। चिंतन सुधरा तो जीवन संवर गया। और प्रगति चाहते हैं तो अतीत से सीखें, भविष्य के प्रति आशा रखें और वर्तमान का सदुपयोग करें। निरर्थक टाइम मत बिताएं।